हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है एनसीईआरटी स्टडी बाय सोनू कुमार में। और आज हम जो शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही ताज़ा तरीन चैप्टर है, एक नया चैप्टर है। उसका नाम क्या है? ये जो है आपका ज्योग्राफी एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्लास 8 का जो है ये चैप्टर 4 होने वाला है, चैप्टर 4। और जो चैप्टर 4 है वो कौन सा है? इंडस्ट्रीज उसका नाम है। क्या नाम है? IN इंडस्ट्रीज यानी उद्योग। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि आखिर उद्योग जो है ये क्या काम करता है, और उद्योग जो सेटअप होता है इसके लिए कौन सा क्राइटेरिया जो है कि रिस्पॉन्सिबल होता है, और समझेंगे उद्योग जो है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज कितने प्रकार के होते हैं, और जो है कि क्या क्या बेसिस हैं जिसके आधार पर यानी जैसे के बेसिस पर जो है इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि हम देखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल या फिर लोकेशन के आधार पर बहुत मायने रखता है। इंडस्ट्री के लोकेशन जो है बहुत मायने रखता है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुछ यानी इंडस्ट्रियल डायसेस्टर, जैसे कि औद्योगिक विपदा जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उससे संबंधित, जैसे उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो रिसाव हुआ था, यानी पेस्टिसाइड बनाने वाले जो कंपनी थी यानी एक फैक्ट्री थी, उद्योग थी, उसके हिसाब से जो हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है कि डिस्कस करेंगे। तो चलिए एनसीईआरटी का यानी बुक लेते हैं और इस तरह से चैप्टर को पूरी तरह से शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, इंडस्ट्री चैप्टर जैसे ही शुरू करते हैं, शुरू में आता है कि हैव यू एवर गिवन थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक यू यूज फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर ये बात पूछ रहा है आपसे कि क्या आपने कभी ये विचार किया है कि आपके पास जो यानी ये अभ्यास पुस्तिका आता है, नोटबुक आता है आपके पास, ये जो है विनिर्माण की एक लंबी प्रक्रिया से होते हुए आपके पास आता है। किस तरह से इसका निर्माण होता है, ये फैक्ट के बारे में आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। चलिए हम आपको जो है कि बतलाते हैं कि आखिर ये कैसे आती है। आप जिस किताब पढ़ रहे हैं या फिर जिस नोटबुक पर आप लिखते हैं इतनी आसानी से वो किस तरह से आपके पास आता है। तो इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज ए पार्ट ऑफ ए ट्री, यानी ये अभ्यास पुस्तिका या फिर ये बुक बोलें तो ये अपना जीवन जो है कि एक कहीं ना कहीं एक प्लांट से शुरुआत करता है। एक प्लांट होता है, उसके बाद इट वाज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल। अब इसको क्या किया जाएगा? इट वाज कट डाउन, इसको काटा जाएगा और इसको जो है कि ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी इसको परिवहन के माध्यम से भेज दिया जाएगा कहीं पर पल्प मिल में। यानी सबसे पहले तो वो क्या था? सबसे पहले तो वो एक ट्री था। अब ट्री को कट डाउन करके जो है कि पल्प मिल में भेज दिया। कहाँ पर भेज दिया? पल्प मिल, यानी जो लुगदी होता है, लुगदी मिल में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब होता क्या है कि देयर द वुड ऑफ ट्रीज वाज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। अब होता क्या है कि जो वहाँ पर वुड होता है यानी पेड़ का जो लकड़ी होता है उसको क्या किया जाता है कि प्रोसेस्ड किया जाता है, यानी उसका प्रक्रम कर दिया जाता है और उसको क्या चीज़ में बदल दिया जाता है? वुड पल्प में बदल दिया जाता है। यानी कास्ट जो काठ होता है, काठ लुगदी में जो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक तरह से। द वुड पल्प वाज मिक्सड विथ केमिकल, और वुड पल्प जो होता है यानी पल्प मिल में जाने के बाद इसको क्या बना देता है? वुड पल्प बना देता है। क्या बना देता है? वुड पल्प, यानी कास्ट लुगदी बना दिया। कास्ट लुगदी बनाने के बाद में इसमें थोड़ा मिक्स्ड किया जाता है। क्या मिक्स्ड किया जाता है? केमिकल, यानी रसायन का इसमें जो है कि मिलावट किया जाता है, रसायन मिलाया जाता है।
रसायन मिलाने के बाद क्या किया जाता है, फाइनली द वुड पल्प वाज मिक्सड विथ केमिकल एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन। अब जो है कि मशीन की मदद से, मशीन जो होगा क्या करेगा इसको, यानी मशीन जो होगा इसको पेपर बना देगा। क्या बना देगा, पेपर में जो है कि कन्वर्ट कर देगा, कागज में बना देगा, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं। द पेज वेयर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ, ध्यान दीजिएगा, दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल वाज यूज टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेज। अब जी क्या जहाँ ये प्रेस के पास जाता है, ये पेपर बनकर कहाँ जाएगा, प्रेस के पास, यानी छपाई के पास जाता है, जहाँ की स्याही से, यानी जो रासायनिक स्याही होता है उसके मदद से यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, यानी पेज में जो है कि लाइनिंग बनाया जाता है। यानी प्रेस में जाने पर क्या होता है, यहाँ पर जो पेज पर लाइन आता है उस लाइनिंग को बनाया जाता है। उसके बाद किया जाता है द पेज वेयर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक। तब क्या किया जाता है, इस पेज को बाउंड किया जाता है, बांध दिया जाता है, और अब यहाँ से ये बन गया क्या, नोटबुक बन गया, ठीक ना। और उसके बाद नोटबुक जब बन जाता है देन पैक्ड एंड सेंड टू द मार्केट फॉर सेल। तब इसको क्या किया जाता है, पैकिंग करके और मार्केट में, बाजार में विक्रय के लिए जो है कि भेज दिया जाता है। इट रीचेज योर हैंड, तब ये जो है कि आप चलकर आपके हाथ पर पहुंचता है, ठीक ना, तब आपके हाथ में ये पहुंचता है। तो ये जो है कि क्या है, एक प्रोसेस है कागज के निर्माण के, ठीक ना। पहले ट्री, फिर लुगदी मिल में जाता है, पल्प को क्या बोलते हैं, लुगदी मिल, लुगदी, ध्यान दीजिएगा, लुगदी। और वुड पल्प माने कास्ट लुगदी में बदल जाता है। कौन लुगदी में, कास्ट लुगदी, कास्ट लुगदी में बदल जाता है। ये प्रोसेस हम समझे। आगे बतलाया जा रहा है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू पीपुल। अब देखिए ये जो क्रियाकलाप है मैन्युफैक्चरिंग का, ये जो क्रियाकलाप है ये कौन सा यानी क्रियाकलाप में आता है, किस क्रियाकलाप गतिविधि में आता है, तो आता है सेकेंडरी, द्वितीय क्रियाकलाप में। और प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या आता है, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर। ये सारे जो है कि प्राथमिक क्रियाकलाप के जो है कि उदाहरण है, कि हम लोग उत्पादन किए या फिर कुछ एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये सब प्राथमिक है। लेकिन वहीं अगर जो आए तो सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी सेकेंडरी में क्या प्रोसेसिंग करते हैं वो आ जाता है द्वितीय क्रियाकलाप में। तो द्वितीय क्रियाकलाप में क्या होता है कि उसका विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, और वही जो रॉ मटेरियल है कच्चे माल को लोगों के लिए एक अधिक मूल्यवान पदार्थ में जो है कि कन्वर्ट कर देता है। कौन प्रोसेस कर देता है, ये सेकेंडरी प्रोसेस जो होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज ये कर देता है। एज यू हैव सीन पल्प वाज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू नोटबुक। जैसा कि आपने देखा कि ये जो पल्प है ये पल्प पेपर में, और पेपर फिर क्या हुआ, यानी पेपर जो है कि नोटबुक में कन्वर्ट हो गया। दिस रिप्रेजेंट द टू स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये जो है क्या है कि विनिर्माण का जो प्रोसेस है, यानी मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, इसके टू स्टेज यानी दो चरण को दिखलाता है। दो चरण वो कौन कौन सा है, यानी सबसे पहला चरण क्या है, यानी दो चरण ये है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग किया, ये टू स्टेज है, ठीक ना, यानी ये दूसरा स्टेज है। सबसे पहला है कि मतलब कि उसका तो पहले ट्रीज का जो है कि यानी एग्रीकल्चर जो करेगा, यानी उसका उत्पादन जो करेगा वो हुआ प्रथम स्टेज। और दूसरा स्टेज है कि अब इसको हम जो के हैं विनिर्माण में लाएंगे, एक मूल्यवान उत्पाद में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक ना, ये है। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ध्यान दीजिए, अब जो है कि जैसे कि पेपर मेड फ्रॉम पल्प, अब लुगदी से बना हुआ जो कागज है, और जो है कॉटन, यानी कॉटन क्या, कपास से बना हुआ जैसे कि कोई कपड़ा है, सूती से बना हुआ कोई कपड़ा है, इसमें क्या होता है कि हर एक स्टेज में जो है कि इसमें कुछ ना कुछ मूल्य जुड़ जाता है, ठीक ना, यानी कुछ वैल्यू इसमें ऐड होता है, ठीक ना। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू।
और इसलिए जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, परिष्कृत यानी माल होता है, ये जो होता है ज़्यादा वैल्यू होता है, ज़्यादा मूल्यवान हो जाता है और ज़्यादा उसका यूटिलिटी होता है यानी उसका ज़्यादा उपयोगिता होने लगता है, ठीक ना। देन रॉ मटेरियल डेट इट मेड फ्रॉम, यानी कच्चे माल से ज़्यादा अब ये उपयोगी हो जाएगा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हुआ है, ठीक ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। इंडस्ट्री अब जो है कि क्लियर आता है कि इंडस्ट्री रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ध्यान दीजिएगा, अब जो है कि बता रहा है कि इंडस्ट्री का संबंध किससे है, उद्योग का संबंध उस आर्थिक गतिविधि से है जो क्या करता है, जिसका संबंध जो है कि यानी वस्तुओं के उत्पादन से या फिर खनिजों के निष्कर्षण से या फिर सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। यानी वैसा गतिविधि, वैसा आर्थिक गतिविधि जिसका संबंध जो है किससे है, वस्तुओं के उत्पादन से है या फिर खनिजों के निष्कर्षण से है या फिर क्या है कि सेवाओं का व्यवस्था करना, सेवाओं का प्रावधान करना, ये सबसे है, इसको बोलते हैं उद्योग बोलते हैं। दस वी हैव आयरन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री, इस प्रकार से हमारे पास क्या है, लौह एवं इस्पात उद्योग है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी माल का उत्पादन करते हैं। कोल माइनिंग इंडस्ट्री है यानी लोहा खनन यानी उद्योग है हमारे पास जो कि कोयला निकालता है। टूरिज्म इंडस्ट्री है यानी पर्यटन उद्योग है जो कि हमें सेवाएं प्रदान करता है यानी पर्यटन का सेवाएं। तो आप समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री यानी इंडस्ट्री का वर्गीकरण जो किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है। तो अगला टॉपिक जो आएगा क्या आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। यह है उद्योगों का वर्गीकरण, क्या है, उद्योगों का वर्गीकरण, किस आधार पर जो है कि उद्योग को यानी बांटा जाता है, ये ध्यान से जो है कि समझेंगे हम लोग। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री जो है ये किस चीज पर निर्भर करेगा, रॉ मटेरियल पर निर्भर करेगा। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, कच्चा माल उद्योग किस प्रकार का है, ये कच्चा माल बताएगा, ठीक ना। उद्योग की साइज कैसी है यानी उद्योग का आकार, आकार मेरा बोलने का मतलब हुआ कि उस उद्योग में कितना पूंजी कुल कितनी इन्वेस्टेड है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है, कितना जो है कि लेबर उसमें एम्प्लॉयड है, और जो है कि ऑनरशिप स्वामित्व के आधार पर। ऑनरशिप का मतलब क्या हुआ, स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर कि वो किस व्यक्ति का है, क्या वो यानी जो है कि जैसे मतलब कि क्या पर्सनल किसी का है या पब्लिक सेक्टर का है या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर का है, ये ध्यान से आगे समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं रॉ मटेरियल के बारे में, जैसा कि यहाँ पर लिखे हैं कि रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के बारे में जो है कि समझते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पर रॉ मटेरियल दिया हुआ, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब हुआ कच्चा माल। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो है कि डिपेंड करता है, इस पर भी इंडस्ट्री का स्टेबलाइजेशन जो है कि डिपेंड करता है। जैसे कि बात करें कि इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड और मेराइन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कृषि आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है या फिर समुद्री वस्तुओं पर आधारित उद्योग है, ये जो है कि या फिर कोई वन आधारित उद्योग है। ये उस पर इस बात पर निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार का जो है कि कच्चा माल अपने में इस्तेमाल करता है। जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है,
कृषि आधारित उद्योग है, तो उसमें जो होगा कि क्या यूज प्लांट का इस्तेमाल करेगा, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट यानी जानवरों पर आधारित जो कि प्रोडक्ट होगा वो अपना जो है कि कच्चा माल की तरह इस्तेमाल करेगा, ठीक ना। फूड प्रोसेसिंग वाला जैसे कि भोजन प्रक्रम वाला जो भी यानी खाद्य संस्करण वाला जो भी उद्योग आएगा वो इसमें आएगा। वेजिटेबल ऑयल जैसे कि जो वनस्पति तेल निकालते हैं, ठीक ना, खाने वाला तेल जो होता है वनस्पति, ये सब आएगा। कॉटन टेक्सटाइल सूती वस्त्र उद्योग जो भी है ये एग्रो बेस्ड में आएगा, ठीक ना। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट वाला हम जो करते हैं यानी दूध वाला जितना भी है वो किस में आएगा, एग्रो बेस्ड में आएगा। लेदर इंडस्ट्री आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्रो, यानी जो चमड़ा उद्योग है ये कहीं ना कहीं क्या है, जानवरों से संबंधित है, जानवरों के यानी जो खाल है, स्किन है, उससे संबंधित है, तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आएगा। इसके अलावा बात करें अगर जो मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज क्या है, तो मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज खनिज आधारित उद्योग वो उद्योग हैं आर द प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल और एज देयर रॉ मटेरियल। यानी खनिज आधारित उद्योग जो है कि ये क्या है कि ये प्राथमिक उद्योग है जो क्या करता है यानी खनिजों को यानी अयस्क का इस्तेमाल करता है कच्चे माल की तरह, ठीक ना। जैसे द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज, जैसे मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री जो होता है यानी फीड अदर इंडस्ट्रीज, अन्य उद्योगों का पोषण करता है, यानी इसलिए तो इसको पोषक उद्योग बोला जाता है, फीडर इंडस्ट्री बोला जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज, यानी इस उद्योग का जो प्रोडक्ट है, इस उद्योग का जो परिष्कृत माल है वो दूसरे उद्योगों को यानी पोषण प्रदान करता है, यानी उस उद्योग को जो है कि कहीं ना कहीं क्या करता है, मदद करता है। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे देखिए आयरन जो है, लोहा जो है वो लौह अयस्क से बना हुआ है, वो क्या है कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट है, एक क्या है, परिष्कृत माल है। और दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट। अब इसका जो है कि इसे कच्चा माल की तरह लोहा का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे जो है कि वस्तु के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर उसका इस्तेमाल जो है किस में किया जाता है, बड़े बड़े मशीन बनाने में किया जा रहा है, बिल्डिंग मटेरियल यानी भवन निर्माण में उसका किया जा रहा है। इसके अलावा रेल के डिब्बों बनाने में, रेलवे कोचेज बनाने में किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है कि ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। अब मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है, यानी जैसे समुद्री आधारित उद्योग क्या है, तो यूज प्रोडक्ट फ्रॉम द सीज, यानी ये ऐसे वस्तुओं का इस्तेमाल करेगा जो समुद्र से मिला है, सागर से मिला है, महासागर से मिला है, इन सब को कच्चा माल की तरह इस्तेमाल करता है। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड, जैसे कि जो सी फूड बनाता है, समुद्री भोजन अगर जो कोई बनाता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल कर रहा है, मतलब कि मत्स्य तेल, जैसे मछली से जो तेल जो निकल रहा है उसका अगर जो निर्माण कर रहा है, तो सब जो है कि इसका एग्जाम्पल आएगा मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री, यानी समुद्र आधारित जो भी यानी प्रसंस्करण उद्योग जो होंगे वो इसमें आएंगे। आगे की फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री यूटिलाइज फॉरेस्ट, यानी वन आधारित उद्योग जो है कि वन का इस्तेमाल करेगा, किस लिए करेगा इस्तेमाल, एज ए रॉ मटेरियल की तरह। द इंडस्ट्री एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आल पल्प एंड पेपर, ये लुगदी और कागज वाला जो उद्योग है ये फॉरेस्ट बेस्ड है। और ये फार्माक्यूटिकल्स है, फार्माक्यूटिकल्स जो है औषधि वाला जो है कि औषध रसायन वाला, ये भी इससे संबंधित है। फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये सब निर्माण वाला जो भी है ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। अब बात करें साइज के आधार पर, तो जैसे कि यहाँ पर है कि रॉ मटेरियल के आधार पर इतना समझे, अब समझेंगे कि आखिर साइज जो है ये आकार के आधार पर कैसे बांटा गया है। आकार का मतलब क्या है, क्या आकार को कौन जो है कि क्या चीज वो है जो कि किसी उद्योग को आकार में जो है कि बड़ा बना देता है, किसी को छोटा बना देता है, ये चीजें समझेंगे हम। तो इट रिफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी इसका संबंध जो है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, आप कितनी पूंजी उसमें निवेश किए हैं, आकार का मतलब यही है। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, आप जो इंडस्ट्री चला रहे हैं उसमें कितना लोग नियोजित हैं, यानी कितना लोग उसमें काम कर रहे हैं। एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, और जो आप उत्पादन कर रहे हैं तो कितनी मात्रा में आप उत्पादन कर रहे हैं।
ये मात्रा जो है बताएगा कि आप किस प्रकार के, आप किस आकार का आपका इंडस्ट्री है। क्या वो छोटा इंडस्ट्री है, बड़ा इंडस्ट्री है, लार्ज बड़े पैमाने का उद्योग है, छोटे पैमाने का उद्योग है, ये सारी चीज बताएगा। तो है कि बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ स्मॉल स्केल एंड अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब देखिए आकार के आधार पर इंडस्ट्री को जो है दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहला है कि स्मॉल स्केल यानी छोटे स्केल वाला जो है, यानी छोटे पैमाने वाला, और दूसरा है कि बृहद पैमाने वाला लार्ज स्केल वाला इंडस्ट्री है। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे कॉटेज, कुछ कुटीर उद्योग या फिर घरेलू उद्योग जैसे हाउस होल्ड इंडस्ट्री आर टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यानी ये जो है कि क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी छोटे पैमाने के उद्योग है। अगर जो वहीं बात कर लें कि जैसे यानी प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाई, जैसे कि ध्यान दीजिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होंगे जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण जो है कि हाथों से किया जाएगा, यानी दस्तकार जो होंगे, आर्टिशियन यानी जो कारीगर होंगे वो अपने हाथों से करेंगे। जैसे बास्केट का वेविंग हो रहा है यानी टोकरी की बुनाई हो रहा है, या फिर पोटरी मिट्टी का बर्तन बन रहा है, एंड अदर हैंडीक्राफ्ट, और अन्य जो है कि हस्त निर्मित कुछ भी पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ये सब एग्जाम्पल जो है कि कॉटेज इंडस्ट्री का है, कुटीर उद्योग का है, यानी छोटे पैमाने के उद्योग का है। A small scale industry use less amount of capital and technology as compared to large scale industries। देखिए जैसे कुटीर उद्योग जो होगा इसमें छोटी पूंजी की निवेश होती है, और इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा तकनीकी भी जरूरी नहीं है कि ये मशीन लगाइए, यहाँ ये लगाइए, वो लगाइए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री डेट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होता है क्या करता है, बड़ी मात्रा में जो है कि यानी पदार्थों का क्या करता है, यानी उत्पादन करता है। तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है कि ये सब काम करता है, ठीक ना। आगे जैसे कि बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जैसे कि इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का निवेश जो होता है ये बहुत ही हायर होता है, यानी उच्च होता है, ठीक ना। एंड क्या होता है, एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर, यानी जो प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी इसमें लगाता है वो एकदम सुपीरियर होता है, उच्चतम लेवल का होता है, ठीक ना, एकदम उच्च स्तरीय होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो है कि उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी होता है। सिल्क वेविंग यानी रेशम का बुनाई जैसे कि आ गया, ठीक ना, या एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सिल्क वेविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक ना। ये जो है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, सिल्क वेविंग वाला एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है कि। वही प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स ले लें कि वाहनों का निर्माण हो रहा है, या फिर हेवी बड़े बड़े मशीनों का निर्माण हो रहा है, ये सब जो है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। तो हम समझेंगे कि ऑनरशिप के आधार पर जो है कि इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये हम साइज के आधार पर समझे, और दूसरा अगला जो है कि क्या किस पर है, ऑनरशिप पर है। ऑनरशिप, जैसे ऑनरशिप होता है ना, मालिकाना, कौन यहाँ इसका मालिक है, इसी को बोलते हैं स्वामित्व के आधार पर। क्या बोलते हैं, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है। तो जैसे देखिए कि इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहला तो इसको हम बांट सकते हैं कि निजी क्षेत्र के उद्योग है, या फिर वो स्टेट ऑन्ड है, या पब्लिक सेक्टर है, यानी राज्य स्वामित्व वाला है या फिर सार्वजनिक स्वामित्व वाला है। दूसरा है कि ज्वाइंट सेक्टर आ जाता है, एक संयुक्त क्षेत्र वाला आ जाता है। एंड आगे जो आता है कोऑपरेटिव सेक्टर यानी सहकारिता क्षेत्र वाला आता है, सहकारी क्षेत्र वाला जो है उद्योग आता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र का जो यानी उद्योग होता है, निजी क्षेत्र वाला, इसकी मालिकाना या फिर मालिक जो होता है या फिर उसका संचालन जो किया जाता है, ऑपरेटेड जो किया जाता है, वो किसी व्यक्ति विशेष से किया जाता है या व्यक्ति विशेष के समूहों से किया जाता है। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। और जो सार्वजनिक क्षेत्र के यानी के उद्योग होते हैं, इसकी मालिकाना या फिर इसका जो संचालन किया जाता है ये सरकार के द्वारा किया जाता है।
जैसे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ठीक ना। तो ये सारे क्षेत्र का जो है कि क्या किया जाता है, स्टेट के द्वारा, या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये सब का मालिकाना जो है कि सार्वजनिक क्षेत्र रखते हैं। ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है? ज्वाइंट का मतलब संयुक्त क्षेत्र क्या होता है? तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर owned and operated by a state and individual और a group of individual। जैसे कि संयुक्त क्षेत्र का उद्योग जो होगा, इसका जो मालिकाना होगा या फिर इसका संचालन जो होगा, या फिर राज्य करेगा या फिर कोई व्यक्ति विशेष या फिर इसका कोई क्या व्यक्तियों विशेष का एक समूह करेगा। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड है, ज्वाइंट सेक्टर का उद्योग है। दूसरा होता है कोऑपरेटिव सेक्टर, यानी सहकारी क्षेत्र के, जैसे कि इंडस्ट्रीज ऑन्ड एंड या फिर इसके जो मालिकाना होता है, स्वामित्व जो होता है या फिर इसका संचालन होता है, या फिर इसको प्रोड्यूसर्स करता है, जो निर्माता होता है, निर्माण करता, या फिर सप्लायर जो आपूर्ति करता होता है वो इसका मालिक होता है। रॉ मटेरियल को आपूर्ति करने वाला वो मालिक होता है। वर्कर दोनों होता है मालिक, ठीक ना। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी है। सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर का है। ये सब सहकारी समिति या फिर सहकारी जो है उद्योग का ही क्या है, एक तरह से सफलता का कहानी है। तो जो चैप्टर है थोड़ी और बड़ी है, तो फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री देखते हैं, अगर जो हो पाता है तो सही है। देखिए ये थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग। फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे वो क्या क्या फैक्टर हो सकता है जो किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन को अफेक्ट करेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग LOCATING, फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्रीज। अब किसी भी यानी इंडस्ट्रीज के लोकेशन को प्रभावित करने वाला कारक, तो सबसे पहला कारक जैसे कि जो है क्या है, लोकेशन फैक्टर जो है सबसे पहला है जैसे मार्केट है। क्या है, मार्केट। मार्केट बहुत इफेक्ट करता है। दूसरा है कैपिटल, पूंजी बहुत इफेक्ट करता है। तीसरा बात करें लेबर, लेबर भी बहुत इफेक्ट करता है, श्रम। और तीसरा बात करें रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल बहुत ये में रॉ मटेरियल बहुत मायने रखेगा। और रखेगा क्या, पावर। पावर मेरा मतलब का मतलब हुआ बिजली। और जैसे कि हो गया लैंड, यानी जो है कि भूमि उसको मिलना चाहिए। दूसरा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ये जो कारक है जो कि उद्योग की स्थिति का, अवस्थिति का, यानी उद्योग कहाँ होगा, इस बात को जो है कि अफेक्ट कौन करता है, यानी कच्चे माल की उपलब्धता। सबसे पहले देखिए कि कच्चा माल, रॉ मटेरियल, उसको कहाँ इजिली अवेलेबल हो रहा है, मतलब कि उसको कितना, मतलब कि कम प्राइस पर या फिर कितना जल्दी उसको ये रॉ मटेरियल जो है कि अवेलेबल हो रहा है। तो इस बात पर जो है कि निर्भर करेगा कि इंडस्ट्री कहाँ पर सेटअप करना है। अगर जो मानिए कि रॉ मटेरियल उसको बहुत दूर से लाना पड़ रहा है, जिसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो क्या वहाँ पर रह पाएगा इंडस्ट्री, वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं रह पाएगा, ठीक ना। क्योंकि रॉ मटेरियल का जो है कि कहीं ना कहीं उसका खर्चा बहुत पड़ जाएगा, ठीक ना। तो वहाँ पर रॉ मटेरियल की उपलब्धि होनी चाहिए। दूसरा जो है लैंड होना चाहिए। जैसे कि भूमि क्या है कि जैसे उद्योग जो सेटअप करेगा तो उद्योगों के लिए लैंड चाहिए ना, तो लैंड वहाँ जो है कि उसको मिलनी चाहिए, जो है कि जितना उसको चाहिए लैंड मिलनी चाहिए। बाटर, यानी जैसे कि देखिए कोई प्रोडक्ट बनाएगा उसकी सफाई के लिए इंडस्ट्री का जो है कि बाटर का जो है कि जल बहुत ज़रूरी होता है, ठीक ना। तो ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है कि वैसा ही एरिया पर लगाया जाता है जहाँ पर उसको क्या हो, यानी इजिली बाटर अवेलेबल हो। तो बाटर भी कहीं ना कहीं देखे तो क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। दूसरा है कि पावर होनी चाहिए। जैसे कि
ऐसा नहीं कि हाँ वाटर के बाद लेबर बहुत ज़रूरी है, श्रम मजदूर यानी चिफली लेबर यानी सस्ते मजदूर वहाँ पर उपलब्ध हो वैसे एरिया में। इसके अलावा क्या चाहिए उसको, पावर चाहिए, विद्युत होना, हाँ 24 आवर कम से कम रहना चाहिए, पावर जो है कि 24 घंटा उसको चाहिए मशीन को चलाने के लिए। ऐसा नहीं कि दिन भर में मात्र 2 घंटा 3 घंटा एकदम जैसे कि चल पूरा एकदम रहे कि रेगिस्तान वाला इलाका वाला रहे हाल कि हाँ 2-3 घंटा बिजली रहेगी तो है, वो सब नहीं चल रहेगा। बिहार में जैसे कि है बहुत सा अभी भी ऐसे पिछड़े गांव हैं जहाँ की 3 घंटा 4 घंटा लाइट रहती है, हालांकि हमारे यहाँ तो ठीक ठाक रहती है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए। और क्या चाहिए, और चाहिए इसको जो है कि कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, माल बना लिए, माल आना माल जाएगा, इसके लिए जो है कि परिवहन जो है कि बहुत अच्छी होनी चाहिए। रोडवेज, वाटरवेज यानी जल जो है कि सबसे सस्ता मतलब कि परिवहन का मार्ग है, सबसे सस्ता परिवहन का मार्ग है, तो वो सब होना चाहिए। समटाइम्स हाँ को है कि इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दिस फैक्टर आर इजिली अवेलेबल। इंडस्ट्री वहीं पर स्थित होगा जहां पर इसमें से कुछ या फिर सारे के सारे जो कारक है वो आसानी से उसको मुहैया हो जाए, आसानी से उसको उपलब्ध हो जाए। सम टाइम गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज्ड पावर। जैसे कभी कभी क्या होता है, सरकार ने जो है कि कुछ उद्योगों को जो है कि कभी कभी प्रोत्साहन करता है, जैसे उसको सब्सिडाइज्ड पावर दे दिया, यानी पावर विद्युत में कुछ कटौती कर दिया, उसको कमी कर दिया, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कर दिया, यानी यातायात में जैसे कि जाने उने की उसको सुविधा जो है कि थोड़ा कम कर दिया, और बहुत सारे आधारभूत यानी मूलभूत सुविधाएं उसको मुहैया करा दिया, ताकि जो इंडस्ट्री हो बैकवर्ड एरिया में पिछड़े इलाकों में लगे, ताकि वहाँ के लोगों का रोजगार मिले और वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है थोड़ा सुधरे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ डाउन सिटीज। औद्योगिकरण प्रायः क्या होता है कि जो शहर होते हैं या फिर नगर होते हैं, इन शहरों और नगरों के जो है कि क्या करते हैं, विकास कर देते हैं, उनमें वृद्धि कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है इन लोकेशन। आगे जो है कि इंडस्ट्रियल सिस्टम आखिर जो चलता है, ये इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक ना, इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है, इस बात पर जैसे ध्यान देते हैं, तो एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। जैसे देखिए ये सब तो हम समझ लें। अगला जो टॉपिक समझना है हमको ध्यान से वो है इंडस्ट्रियल सिस्टम। क्या है, हाँ इंडस्ट्रियल सिस्टम, औद्योगिक तंत्र। ये आखिर जो औद्योगिक तंत्र है यानी इंडस्ट्रियल सिस्टम है, ये क्या है, क्या है औद्योगिक सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम आखिर क्या है, ये समझिए। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम में जो संबंधित है, इनपुट है, प्रोसेस है एंड आउटपुट है। ये क्या है, इनपुट्स, इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित किया गया है, इनपुट्स। दूसरी चीजें जो सम्मिलित किया गया है, प्रोसेस किया गया है, एंड तीसरी जो किया गया है, आउटपुट किया गया है। अब समझेंगे कि जैसे कि इनपुट का मतलब इसमें क्या हम निवेश किए हैं, निवेश, इनपुट मतलब वही है। और प्रोसेस मतलब प्रक्रम, क्या प्रक्रिया जैसे कि लगा है। आउटपुट मतलब निर्गत क्या हुआ है, इससे हमें क्या प्रॉफिट मिला है, जो प्रिस्क्रिप्ट प्रोडक्ट माल होता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या मिला है। तो ये सब जो है कि निर्गत जो है, ये सब निर्गत जो है समझेंगे क्या है। द इनपुट आर द रॉ मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इसमें इनपुट हम क्या देते हैं, निवेश क्या करते हैं, निवेश करेंगे, कच्चा माल देंगे, श्रमिक लगाएंगे, मजदूर लगाएंगे, तो उस भूमि का कॉस्ट हमको देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट आएगा, पावर का कॉस्ट आएगा, और मूलभूत सुविधाएं जैसे मुहैया कराएंगे उसका कॉस्ट आएगा। ये सब हमारे इनपुट है। द प्रोसेस इनपुट, जैसे कि इसमें प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस में क्या आएगा,
प्रोसेस में आएगा बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे एक्टिविटीज हैं दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू फूड। जो क्या करता है, प्रोसेस ही वो प्रक्रिया है ना जो कच्चे माल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में जो क्या है परिवर्तित कर देता है। इसमें क्या आएगा, आउटपुट क्या है, तो आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एंड द इनकम अर्नड फ्रॉम इट। आउटपुट क्या है, वो तो समझे फिनिश्ड प्रोडक्ट होकर आ गया और इसी से अब जो है कि हमारी इनकम होगी, इसको मार्केट में सेल करेंगे तो वो है आउटपुट हमारा, ये समझना। इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर जो जो सूती वस्त्र उद्योग होता है, इनपुट इसमें क्या है, कॉटन है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग इनपुट क्या करके डालते हैं, उसमें कॉटन डालते हैं और श्रमिक हमारा लगता है, मेहनताना लगता है, फैक्ट्री होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है, ये सब होता है। और प्रोसेस उसमें क्या होगा, गिनिंग होगा, यानी ओटाई करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉटन की ओटाई करेंगे, कॉटन प्राप्त करेंगे। दूसरा स्पिनिंग करेंगे, कॉटन की कटाई करेंगे। दूसरा वेविंग करेंगे, उसकी बुनाई करेंगे। और तीसरा डाइंग, यानी उसका क्या होगा, रंगाई होगा। फिर क्या होगा, उसका जो है कि प्रिंटिंग छपाई होगा, ठीक ना। द आउटपुट इज द शर्ट यू वियर। और इतना करने के बाद में हमको कॉटन का कपड़ा जो शर्ट मिलेगा वो हमारा आउटपुट है। तो इनपुट हम जो निवेश कर रहे हैं और प्रोसेसिंग, उनमें जो प्रक्रियाएं हो रही है और जिससे वो कि एक प्रोडक्ट बनता है, और आउटपुट हमारा जो माल मिल गया जिसको बेचकर हम मार्केट में पैसा कमाएंगे। ये सारे हैं। आगे का जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल रीजन, ये अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। अगले वीडियो में जो है कि इस चैप्टर को ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।